पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 1 से 10। हरिः ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय उवाच संजय ने कहा तथा उस प्रकार कृपया आविष्टम करुणा से अभिभूत। कृपया आविष्टम का दूसरा अर्थ ये भी होता है कि बहुत ही शोकमग्न अवस्था के द्वारा प्रभावित। अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम आंसुओं से पूर्ण और व्याकुल नेत्रों वाले। विषेदंतम विषादयुक्त दुख करने वाले। तम अर्जुन को मधुसूदन ने इदम वाक्यम यह वचन उवाच कहा। संजय ने कहा उस प्रकार करुणा से अभिभूत अश्रुपूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले विषाद युक्त अर्जुन को श्री भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहे। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान उवाच श्री भगवान ने कहा अर्जुन हे अर्जुन तुम्हें विषमे विपदा के परिस्थिति में इस युद्ध में कुतः किस कारण से अनार्य जुष्टम अनार्यों के आचरित अस्वर्ग्यम स्वर्ग को ऊंची स्थिति को न देने वाला। अकीर्तिकरम कीर्ति को नहीं देने वाला। इदम यह कश्मलम मोह गंध समुपस्थितम उपस्थित हुआ है। श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन किस हेतु तुम्हें इस भीषण विपद काल में इस युद्ध में अनार्यों के द्वारा आचरित स्वर्ग तथा कीर्ति को न देने वाला यह मोह उपस्थित हुआ है। तो जब भी आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आती है जिसको आपको लगता है कि मैं इसके साथ डील नहीं कर सकता, ज़्यादा हो रहा है, तो ये श्लोक और इसके अगला श्लोक 108 बार बोलने का दिस इज लाइक अ मंत्र। मंत्र का अर्थ क्या होता है? मनः त्रायते, जो मन को अपनी दुविधा से ऊपर उठाता है उसको कहता है मंत्र। दैट विच डिक्लटर्स, प्यूरिफाइज, अपलिफ्ट्स द माइंड। तो कुतस्त्वा
कहाँ से? कश्मलमिदम, ये गंध उठा के लाया अर्जुन अपने हृदय में। विषमे समुपस्थितम, वो भी इस युद्ध की घड़ी में, मतलब कहाँ शोक करना है उसका भी कुछ मतलब प्रॉपर टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस होना चाहिए। वो युद्ध शुरू होने वाला है, उसके पहले कोई अगर ऐसा धाय कर रोने लगे, बोले कि अरे मैं तो युद्ध नहीं कर, तो वो स्थल काल पात्र गड़बड़ हो गई। अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम, जब भी हम सोचते हैं कि मैं अपने कर्तव्यों को नहीं करूँगा, मैं भी भाग जाऊँगा यहाँ से, ये नहीं झेल सकता मैं, तो हमेशा ये 3 चीज़ सोचना है। क्या होने वाला है इसका नतीजा? अनार्यजुष्टम, आर्य का अर्थ है जो वेदों को जानता है, हायर वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, और उसके अनुसार आचरण करता है, उसको क्या कहते हैं? आर्य। वेदों को जानने वाला और जीवन मूल्यों पर आधारित सही आचरण, धर्म आधारित आचरण करने वाला व्यक्ति, उसको क्या कहते हैं? आर्य। तो आर्य के विपरीत जो कार्य करता है उसको कहते हैं अनार्य। तो अनार्य जुष्टम, तुम्हारा आचरण अनार्यों के जैसा हो जाएगा अगर तुम छोड़ के जाओगे तो। अस्वर्ग्यम, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी तुम्हारे इस कार्य से। इसका अर्थ, सरल अर्थ है कि तुम्हारा जीवन एलिवेट नहीं होने वाला, डिग्रेड होने वाला है इसके बाद। और अकीर्तिकरम, मतलब तुम्हारी कीर्ति नहीं होगी, अपकीर्ति होगी। जैसे कोई गुरुकुल का बच्चा गुरुकुल छोड़ के जाता है घर पे, ट्रेनिंग पूरा किए बिना, ट्रेनिंग पूरा करके जाता है तो अलग टॉपिक है, वो उसको एकदम हीरो मानते लोग, लेकिन ऐसे बीच में छोड़ के जाता है तो घर वाले भी बोलते हैं इसको अच्छा भला रखा था हमने ट्रेनिंग के लिए, कर नहीं पाया, उधर परेशान कर दिया, उन लोगों ने निकाल दिया, या फिर खुद हताश होकर वापस आ गया। तो अकीर्ति। और हम लोग का एक प्रॉब्लम क्या है पता है? वो अच्छा प्रॉब्लम है। वी ऑल वांट टू बी, वी हैव अ सीक्रेट डिजायर टू वांट टू बी अ ग्लोरियस पर्सन। वी ऑल हैव अ सीक्रेट डिजायर टू वांट टू बी अ ग्लोरियस पर्सन। हाँ या ना? हम एक महिमा मंडित स्थिति में अपने आप को देखना चाहते हैं। ये कहाँ से आता है? ये कृष्ण से आता है। ओरिजिनली कृष्ण हैज इट इन हिम। तो हर जो जीव है कृष्ण का अंश है, उसमें भी ये इच्छा है। तो इसलिए ये गलत नहीं है, लेकिन किस तरीके से तुमको हीरो बनना है वो पार्ट्स तुमको केयरफुली चूज करना होगा। तो इसलिए अकीर्ति किसी को भी पसंद नहीं आती। तो कृष्ण कह रहे हैं कि तुम अगर युद्ध छोड़ के जाओगे, ऐसे रोते बैठोगे, तो क्या होने वाला है? अनार्य जुष्टम, अनार्यों का आचरण करने वाला व्यक्ति माने जाओगे। अस्वर्ग्यम, तुमको लाइफ में एलिवेशन नहीं मिलेगा, डिग्रेडेशन मिलेगा। और अकीर्तिकरम, तुम्हारी अपकीर्ति होगी। लोग बोलेंगे क्या अर्जुन, काय का अर्जुन है, बोलने के लिए सिर्फ अर्जुन, भाग गया वो रणांगण में से, जब युद्ध करना ही आया तब भाग गया। तो इसलिए ये मोह जो उपस्थित हुआ है, कश्मलम इदम, कश्मलम मतलब बुराई, गंध। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई अच्छा व्यक्ति भी मोह के कारण या मटेरियल अटैचमेंट के कारण गड़बड़ काम करता है, गंध उठा के लाता है अपनी चेतना में, जो उसको नहीं करना चाहिए था। तो हमें हमेशा ये प्रश्न खुद को ही पूछना चाहिए, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ? इफ आई एम प्योर स्पिरिट सोल एंड आई हैव ओन स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस, मैं ये क्या गंदे काम कर रहा हूँ? व्हाट एम आई पिकिंग अप ऑन? तो इसलिए श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है भगवद्गीता का, और ये पहला श्लोक है जो भगवान बोल रहे हैं। अभी तक श्री भगवान वहाँ से कहीं नहीं आया था, है कि नहीं? इंटरेस्टिंग वर्स टू स्टार्ट विथ, क्योंकि जीवन का कोई भी समस्या है उसका शुरुआत ये वर्स से होना चाहिए, सॉर्टिंग करने का। एक और बात है इस श्लोक की विशेष, कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में श्री भगवान उवाच, ये जो पहला शब्द है श्री भगवान, उसका लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन देते हैं, क्योंकि ये उवाच कितना महत्वपूर्ण है, कौन व्यक्ति बोल रहा है ये वाक्यों को, वो जानना जरूरी है। तो श्री भगवान का अर्थ क्या है तात्पर्य में पढ़िए,
बहुत सारा लंबा वर्णन दे देते होगा। याज्ञवल्क्य ऋषि ने जो व्याख्या दी है, पराशर ऋषि ने जो व्याख्या दी है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैवं षण्णाम भग इतिंगणा। ये 6 ऐश्वर्य माने जाते हैं: नॉलेज, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, वेल्थ, फेम एंड रिनंसिएशन। तो ये 6 जिसमें परिपूर्ण मात्रा में है उसको क्या कहते हैं? भगवान। जैसे ज्ञानवान, रूपवान, गाड़ीवान वैसे भगवान। भग मतलब ये 6 ऑपुलेंस जिसके पास फुल में है। तो ऐसा व्यक्ति अगर कुछ बात बोल रहा है तो आप सुनोगे नहीं सुनोगे? आजकल क्या यूट्यूब पे क्या होता है, किसी ने बहुत पैसा बनाया है तो वो व्यक्ति पैसा कैसा बनाने का उसका क्लासेस देता है, तो उसके 2 मिलियन फॉलोअर हो जाते हैं। क्यों? उनको पैसा बनाना है। फिर दूसरा कोई फेमस व्यक्ति है, वो हाउ टू बिकम फेमस के ऊपर अपना यूट्यूब चैनल निकाल रहा है, उसके बाद 5 मिलियन फॉलोअर हो जाते हैं। फिर कोई दूसरा व्यक्ति है, वो ऐसे कुछ रिनाउंस्ड एक्टिविटीज़ करके दिखाता है, जंगल में अकेला रहना और हंटिंग करके खाना खाना और रॉ लाइफ, एकदम नो कुकिंग, ओनली रॉ फूड। तो लोग उसके तरफ आकर्षित होते हैं कि अरे हाउ डिटैच, हाउ सिंपल कैन बी लाइफ, बना सकते हो। तो उसके 10 मिलियन फॉलोअर रहते हैं रिनाउंसिएशन वाले के। लेकिन कृष्ण जो है ये इन सब के स्रोत हैं। ये जो छोटा मोटा ऑपुलेंस दिखा रहे हैं ये लोग, जिसके कारण हम उसके फॉलोअर बनने निकले हैं, कृष्णा इज भगवान। 6 के 6 ऑपुलेंसेस जो हैं ये पूर्ण मात्रा में कृष्ण में है। वाई शुड यू नॉट लिसन टू हिम एंड बिकम हिज फॉलोअर? समझ रहे? तो इसलिए श्री भगवान उवाच। तो अगला, तो इस श्लोक के द्वारा कृष्ण कह रहे हैं कि कौन सी मनोवृत्ति का पोषण करना है और कौन से मनोवृत्ति को त्यागना है, ये समझ में आना चाहिए जब हम समस्या में फंसते हैं। तो व्हाट इज द राइट एटीट्यूड एंड व्हाट इज द रॉन्ग एटीट्यूड टू हैंडल दिस प्रॉब्लम। तो आप देखो, आप अगर गलत निर्णय करने निकले हो और आपको अगर डांट पड़ती है तो टीचर विल कम एंड क्लैरिफाई टू यू कि तुम्हारा एटीट्यूड में ये प्रॉब्लम हो रहा है, इस मनोवृत्ति को तुम इसमें बदलो तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और वो कभी कभी ऐसे डांट के बोलते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदं, कहाँ से गंद उठा के लाए है तू, तुमसे कितना बड़ा अपेक्षा लेके बैठा हूँ मैं। अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम तो ऐसे कृष्ण डांट रहे हैं अर्जुन को। तो 2 चीज़ें हैं डांटते समय। एक है कि व्यक्ति के अंदर छिपी हुई महानता को देख पाना जो प्रकट नहीं हुई है, हिज लेटेंट ग्लोरी। ये टीचर का स्वभाव है कि वो आपके परफेक्शन को ऑलरेडी देख सकता है, लेकिन आपने जो गंद उठा के जमा करके रखा है उसको तोड़ना चाहता है। जैसे कोई माइकल एंजेलो था, उसको पूछा था कि तुम इतना सुंदर शिल्प कैसे बनाते हो, तो उसने बोला कि शिल्प तो अंदर है ऑलरेडी, वो पत्थर के अंदर, मैं सिर्फ एक्स्ट्रा मटेरियल को चिप करता हूँ, तोड़ के निकाल देता हूँ, वो अपने आप उभर कर सामने आता है। ऐसे ही हमारे शिक्षक जब हमको देखते हैं, वो क्या देखते हैं? अंदर का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग परफेक्शन है, और हमने कुछ गंदा उठा के जमा करके रखा है साइड में, तो फिर वो अपना छन्नी हथौड़ा लेके उसको फाट फाट मार के उसको निकाल देते हैं वो चिप को। तो हम लोग चिल्लाते हैं यू नो। तो बिकॉज दे सी द ग्लोरी इन यू, दे टॉक दिस लैंग्वेज, दिस इज नॉट एन एक्सपेक्टेड थिंग फ्रॉम यू। तुम इतने ऑलरेडी कृष्ण के अंश हो, महान हो, क्या गंदे काम कर रहे हो तुम्हें, तेरे से ऐसा अपेक्षा नहीं किया जाता। ठीक है ना? वासुदेव, बहुत अपेक्षा है अभी, ग्लोरियस सोल। फिर आगे कृष्ण ये थोड़ा सा डांटा पहले शुरुआत में, अभी बहुत जोरदार डांटते हैं नेक्स्ट वर्स में। क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। पार्थ, हे पार्थ, क्लैब्यम नपुंसकता को
मास्मगमः मत प्राप्त हो एतत् यह त्वयि तुम्हारे लिए न उपपद्यते उपयुक्त नहीं है परंतप हे शत्रुओं का दमन करने वाले क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम क्षुद्र हृदय की दुर्बलता को त्यक्त्वा त्याग कर उत्तिष्ठा खड़े हो जाओ। अनुवाद, हे पार्थ तुम इस प्रकार नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम्हें यह शोभा नहीं देता। हे परंतप तुम इस क्षुद्र हृदय की दुर्बलता का परित्याग करो और युद्ध के लिए खड़े हो। तो पहला माइल्डली बोला था अस्वर्ग्यम कीर्तिकरम, या तो पूरा हिजड़ा बोल रहे उसको बोलते क्लैब्यम, ये जो तुम काम करने निकले हो ये नपुंसक लोग काम करते हैं। क्षत्रिय को नपुंसक बोलना मतलब बहुत बड़ा इंसल्ट है उसको। नपुंसक मतलब मिक्स जेंडर, जिनको स्त्री और पुरुष दोनों के ये लक्षण जिनके अंदर होते हैं, वो आइडेंटिटी क्राइसिस बोलते हैं उसको, कि वो स्त्री एग्जैक्टली ये पुरुष है उनको पता नहीं है, तो उसको नपुंसक कहते हैं। उसमें हंसने की कोई बात नहीं है क्योंकि उनका भी अपना रिस्पेक्टफुल एग्जिस्टेंस है, लेकिन यहाँ उसका उपयोग किस लिए किया जा रहा है नपुंसकता का? जो कोई सक्षम काम करने में दुर्बल है, पौरुषत्व नहीं दिखा सकता, उसको नपुंसक कहा गया। तो कृष्ण कह रहे हैं क्लैब्यम मास्मगमः, जैसे करने की क्षमता है लेकिन कर नहीं रहा है, उसको क्या कहते हैं? नपुंसकता का आचरण करने वाला। तो इसलिए वो कहते हैं यह तुम्हें शोभा नहीं देता। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये नपुंसकता क्यों आई है तुम्हारे अंदर? हृदय की दुर्बलता के कारण। हृदय की दुर्बलता 4 रूप से प्रकट होती है। पहला है कूटीनाटी। कूटीनाटी का अर्थ है डुप्लिसिटस पॉलिटिकल बिहेवियर। और तुम टीचर के सामने जैसे ही कूटीनाटी दिखाओगे उधर ही बैंड बजाएंगे तुम्हारा। कूटीनाटी मतलब डुप्लिसिटी, डबल स्टैंडर्ड, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। तो दूसरा है निषिद्धाचार। हृदय की दुर्बलता प्रकट होती है यू प्रैक्टिस फॉरबिडन बिहेवियर, निषिद्ध किया गया आचरण को तुम करते हो। बोला है कि ये नहीं करना है, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, नहीं करना है, तुम उसको ही करते हो। तो उससे क्या समझ में आता है? हृदय दुर्बल हो गया तुम्हारा। तीसरा है जीव हिंसा। यू बिकम वायलेंट टुवर्ड्स अदर्स अननेसेसरीली, बिना कारण के तुम दूसरों के ऊपर अपने वचनों के द्वारा, विचार के द्वारा, कृति के द्वारा हिंसा करते हो उनकी। इसको क्या कहते हैं? जीव हिंसा। और असत तृष्णा चौथा है यू हैंकर फॉर इम्परमानेंट थिंग्स, जो ज़्यादा देर टिकने वाले नहीं है, ऐसे चीज़ों के प्रति तुम बहुत आसक्त रहते हो। तो ये 4 सिम्टम्स है। जैसे मैंने कहा है कि वो अचार कितना खाना है, उसका लिमिट है, हफ्ते में 2 बार खाना है, वो भी जिस दिन दाल बनती है उस दिन सुबह खाना है। तो कोई बोलता है कि ये सब क्या है, मेरा जीवा तो बहुत ही डिमांडिंग है। तो ब्रह्मचारी का कर्तव्य है जितना गुरु ने बोला उतना ही खाने का, उससे ज़्यादा सेल्फ ग्रेटिफिकेशन नहीं करने, क्योंकि वो सेल्फ कंट्रोल के लिए ज़रूरी है। तो ये असत तृष्णा, अटैचमेंट टू एंजॉय थिंग्स दैट आर इम्परमानेंट। तो क्या आपके जीवा को पूरा संतुष्ट नहीं किया जा रहा? अलग अलग आइटम देखिए, तुमको एक एक्स्ट्रा आइटम लेने की क्या ज़रूरत है? कुछ लोग मेरे को पूछते हैं घर से थोड़ा अचार ला के इधर रखूँ क्या? वो जो घी का जगह है वहाँ पे थोड़ा स्टोर करके।
आपको क्या लगता है क्या जवाब दूंगा मैं? घर में जाके आचार बन खुद स्टोर कर कर किया जाने वाला, तेरा अचार डालेंगी मम्मी, क्या फ़ायदा तुम्हारा? फिर तुम अपने जीवा पर कंट्रोल नहीं ला रहे हो। तो इसको कहते हैं हृदय दौर्बल्य। 4 प्रकार का हृदय दौर्बल्य: निषिद्धाचार, कोटिनाटी, जीव हिंसा, असत तृष्णा। ये जैसे ही प्रकट होता है जान लेने का मेरा हार्ट वीक हो गया है। वीक मतलब क्या है? हार्ट अटैक नहीं आने वाला। हार्ट वीक हो गया मतलब सही निर्णय लेने की क्षमता से वो विचलित हो गया। उसका जो स्ट्रेंथ है टू स्टे ऑन द पाथ ऑफ धर्म वो हिल गया, उसको दुर्बलता कहते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं इस हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, इसका त्याग करो। ये दुर्बल हृदय जो तुम्हारा बना हुआ है इसको त्याग करो, उठो, खड़े रहो, युद्ध करो। तो ये सारे जो लाइन्स हैं कृष्ण के अभी तक जो हमने 4 पढ़े, ये सारे हमें हमारे समस्या में, जब भी हमें डिप्रेशन आता है, कॉम्प्रेशन आता है, सप्रेशन आता है, तो याद करने से कृष्ण के इन इंस्ट्रक्शंस को हम उस दुविधा से जूझने के लिए समर्थ बन सकते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस इंस्ट्रक्शंस। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी का कोई प्रश्न है? वो सुकृति के बारे में जो प्रभु ने बोला था, बट भगवद गीता में एक श्लोक है जो कि हाँ सुकृति अर्चना, ये सुकृति ओनली फॉर डिवोटीज के लिए भी होता है या कर्मकांडी के लिए सबके होता है? सुकृति 2 प्रकार की होती है। एक है पुण्य यानी मटीरियल गुड वर्क संचित जब किया जाता है, और दूसरा है आध्यात्मिक सुकृति, स्पिरिचुअल क्रेडेंशियल्स। तो जैसे भक्ति के 64 अंग है, स्मेल सुकृति मिली अभी, तुलसी महाराज को परिक्रमा किया, सुकृति मिल गई। भगवता क्लास में बैठ के अच्छे से सुना, सुकृति मिल गई। डेटी वर्शिप करने मिला, सुकृति मिल गई। ये सब क्या है? ये स्पिरिचुअल सुकृति है, ये डायरेक्ट कृष्ण से जोड़ती है। और दूसरी जो है वो पुण्य, जैसे आपने किसी गरीब को खाना खिलाया, बीमार को दवाई दिया, या कोई कुछ मांगने आया था आपके पास, आपने उसको अपना शेयर दिया उसका हित के लिए, तो उसको पुण्य कहते हैं। तो मटेरियल पुण्य के लिए रिजल्ट में आपको मटेरियल एंजॉयमेंट मिलता है, और स्पिरिचुअल सुकृति के रिजल्ट में आपको कृष्ण के सानिध्य को, कृष्ण की सेवा को प्राप्त करने का बारंबार अवसर मिलता है। एनी अदर क्वेश्चन? क्या वैष्णव अपराध से हमने कमाया हुआ आध्यात्मिक सुकृति नष्ट होती है? नहीं, वो ढक जाती है। हाँ, उसका एक्सेस छूट जाता है हमसे। जैसे सोचो किसी ने 10 करोड़ रुपए कमाए, बैंक में रखे, लेकिन वो बैंक का अकाउंट नंबर और पासवर्ड भूल गया, तो क्या उसके पास 10 करोड़ रुपए है कि नहीं है? है भी नहीं भी है, क्योंकि है उसके नाम पर अभी भी है वो उधर, लेकिन उसका एक्सेस ही नहीं है उसको, वो भी वापस भिखारी जैसा रह रहा है वो। तो अपराध करने से वैष्णव के प्रति आपने जो भी अच्छा सुकृति कमाया रहता है, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, वो नष्ट नहीं होता, लेकिन कृष्ण आपका उसके साथ जो एक्सेस है उसको हटा देते हैं, वापस आपको दरिद्र बना देते हैं। और जब भी आप अपराध से माफ़ी मांगते हो, कृष्ण आपको या वैष्णव माफ़ कर देते हैं, वापस एक्सेस मिल जाता है। हम देखते हैं कि कृष्ण से हम अर्जुन को डांटते, जब भी हमारे गुरु हमें डांटते तो हमें उसको अच्छे गुड स्पिरिट में लेना चाहिए। डांट को हमेशा राइट स्पिरिट में लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। गुरुकुल में खास करके बहुत इंपॉर्टेंट। बाहर दुनिया में तो अलग टॉपिक है, लेकिन गुरुकुल का डिज़ाइन ही ऐसा है। क्या करें? शिक्षक का पहला कर्तव्य है आपके दोषों को दिखाना और उसको सुधारना। व्हाट टू डू, ऐसा जॉब डिस्क्रिप्शन है उसका। और आप देखो वो कभी चूकते नहीं वो काम करते समय। कभी कभी आपको लगता है कि कभी कभी छोड़ दो यार तुम, एक आध दूसरा दोष मेरा ना बोल दो कि तो अच्छा नहीं रहेगा थोड़ा,
नहीं, पीछे ही पड़े आपके। तो इसलिए बुरा नहीं मानना चाहिए। आनंद होना चाहिए, वो अलग टॉपिक है, वो उसके लिए इसलिए वो गुरु हो सुदृढ़ सौहृद चाहिए, तब आनंद होगा। लेकिन कम से कम डिप्रेशन में जाके गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए, उतना तो कर सकते हैं। और कोई 4 दुर्बल का एक जीव हिंसा, कूटी नाटी, असत तृष्णा और डबल स्टैंडर्ड, असत तृष्णा और चौथा है निषिद्धाचार, निषिद्ध आचार, परफॉर्मिंग फॉरबिडन एक्ट्स। मतलब वो रेगुलर बेसिस में फॉलो नहीं करते, निषिद्ध है। थैंक यू ऑल वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.